चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये जो है ना भाई बहुत ही मुझे उसमें हँसी भी कभी-कभी आती है। क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। भाई तुम म्यूज़िक सिस्टम लेने जा रहे हो या कार लेने जा रहे हो? नमस्ते दोस्तों, ऑटो रिवील में आपका स्वागत है। चलिए कुछ नया रिवील करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप कार की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जा रहे हो तब आपको कौन-कौन सी चीज़ों का है वो ध्यान रखना ही रखना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाएँ तो आपके पास है वो पर्याप्त समय होना चाहिए। कई सारे लोग ऐसे करते हैं कि हड़बड़ी में पूरा समय उसके पास नहीं होता है और जाते हैं और टेस्ट ड्राइव लेके फटाफट चले आते हैं। कार के रिलेटेड कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी उसके पास नहीं होती है और कार को बुक करा के चले आते हैं। बाद में जब उसे कार चलानी होती है रियल लाइफ में तब उसे पता चलता है कि भाई कार में तो ये जो है वो प्रॉब्लम हो रही है या फिर ये जो कार है वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाए तो आपके पास है पूरा समय होना चाहिए, तभी ही आप टेस्ट ड्राइव के लिए जाए, वरना आप टेस्ट ड्राइव के लिए ना जाइए। हो सके तो आपके साथ 2-3 बंदों को भी लेके जाइए जो आपकी हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब आगे अगर हम बात करें तो जब आप शोरूम पर जाते हो तो वहाँ पे जो एजेंट है वो आपको अटेंड करते हैं, ठीक है? आपको जो है कार की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तब आपको ये करना है कि आपको मन में जो भी डाउट हो, जो भी सवाल है उसे आपको बेधड़क पूछ लेने हैं। कोई भी मन में जो है आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है फिर भी आप जो है वो फैक्ट चेक करने के लिए आप उसे पूछ सकते हो, ठीक है? तो पूरा टाइम लीजिए, सभी के सभी सवाल जो भी मन में आ रहे हैं उसे पूछ लीजिए और सारे डाउट है उसे क्लियर कर दीजिए। आपको वहाँ पे ये नहीं बताना है कि आप कार के ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, ठीक है? तभी आप चेक कर सकते हो कि जो एजेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या गलत है। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो मैंने देखा है कि कई सारे लोग जब भी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाते हैं तो पहले जो है वो खाली रोड पसंद करते हैं और वहाँ पे टेस्ट ड्राइव लेकर वापस चले आते हैं। तो आपको खाली रोड पे तो कार चलानी ही चलानी है, पर उसके साथ-साथ आपको जो है वो भीड़ वाली सड़कों पर भी कार को चलाना है, जिससे आपको अपने रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है? कहने का मतलब है कि जब आप भीड़ में कार चला रहे हो तब आपको किस तरह का जो एक्सपीरियंस कार से मिल रहा है, वो ख़ास आपके लिए मायने रखता है। क्योंकि आप जब रियल लाइफ़ पे जब आप कार चलाने वाले हो तब आप शायद ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर जो है आपको ट्रैफ़िक में ही कार चलानी पड़ सकती है, जैसे हमारे इंडिया का ट्रैफ़िक है। तब आप देख सकते हो कि कार का पिकअप किस तरीके का है, कार की ब्रेकिंग सिस्टम किस तरीके की है, ऑल ओवर आपको व्यू किस तरह का मिलता है, ठीक है? आपको जो क्लच का पेडल है वो किस तरह से जो है मूव कर रहा है, गियर बॉक्स है वो किस तरह से काम कर रहा है। सारी की सारी की जो इन्फॉर्मेशन है जब आप कार भीड़ में चलाते हो तभी तो आपको मालूम पड़ती है। पर जब आप खाली सड़क पर जब आप कार चलाते हो तभी क्या होता है कि एक बार आप टॉप गियर में कार चला के फुल स्पीड में चला के देख लेते हो। तो ये तो करना ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये तो करना ही है आपको। ये भी देखना है कि ऑल ओवर उसका पिकअप कैसा है, ठीक है? वो तो देखना ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर साथ में ये जो एक आप पॉइंट मिस कर रहे हो भीड़ वाली सड़क वाला, तो उसको भी आपको ट्राई करना ही करना है, क्योंकि वही तो हमारे रियल लाइफ है। आपको कार जो भीड़ वाली सड़कों में ही तो दिन भर चलानी पड़ेगी ना, तब ये बहुत ही काम आने वाला। तो मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ दोनों तरफ ट्राई कीजिए, भीड़ वाली सड़क भी ट्राई कीजिए और खाली सड़क को भी ट्राई कीजिए। चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये जो है ना भाई बहुत ही मुझे उसमें हँसी भी कभी-कभी आती है। क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए बात करते हैं क्या है। तो जब आप टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाते हो तो मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग टेस्ट ड्राइव लेते समय जो है म्यूज़िक सिस्टम फुल ऑन चला देते हैं, ठीक है? पूरे का पूरा म्यूज़िक सिस्टम देख लेते हैं कैसा है। भाई तुम म्यूज़िक सिस्टम लेने जा रहे हो या कार लेने जा रहे हो? बात मेरी समझ में आ रही है कि आप कार लेने जा रहे हो या फिर म्यूज़िक सिस्टम लेने जा रहे हो? 50,000 की म्यूज़िक सिस्टम के लिए आप जो है 4 लाख से 10 लाख रुपए की कार को जो इग्नोर कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो तब आपको म्यूजिक सिस्टम बंद रखना है, तभी तो जो है आप कार की नॉइज़ को सुन सकते हो,
आप देख सकते हो कि इंजन में से कोई नॉइज आ रहा है या नहीं आ रहा है, डोर में से कोई नॉइज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑल ओवर लुक आपको किस तरह से कार का मिल रहा है, कार में कौन कौन से फीचर्स है, ऑल ओवर आपको कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है, ऑल ओवर आपको कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको जो आगे के पिलर है उसकी जो विजिबिलिटी है वो किस तरह की है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए ना, म्यूजिक सिस्टम पर ध्यान मत दीजिए। हो सके तो आप जो आपके एजेंट है उनसे भी बात ना करें, ऑल ओवर एक्सपीरियंस लीजिए कार का, कि आपको कार का ऑल ओवर एक्सपीरियंस किस तरीके का मिलने वाला है, जो आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है, बाद में जब आप टेस्ट ड्राइव ले लीजिए और कार खड़ी करते तब चाहे जितना चाहे उतना म्यूजिक बजाइए, ठीक है, तब आप म्यूजिक बजाइए, पर चालू कार में आपको म्यूजिक नहीं बजाना है जब आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो। चलिए आगे अगर हम बात करें तो जनरली जब हम टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाते हैं तब हम ड्राइवर सीट पर बैठकर कार का एक्सपीरियंस लेते हैं, पर पीछे की सीट का जो है एक्सपीरियंस हम कार चलाते समय नहीं लेते हैं। तो मैंने आगे ही पहले ही बोला था कि 2 बंदों को आप एक्स्ट्रा लेकर जाइए, उनको बोलिए वो कार चलाइए और आप जो है उनको बोलिए कि वो कार चलाए और आप जो है वो पीछे बैठकर एक्सपीरियंस कीजिए कि पीछे का जो है सस्पेंशन आपको किस तरीके का मिलने वाला है। आगे जब इंजन होता है तो उसका सस्पेंशन थोड़ा सा अलग मिलता है और पीछे की सीट का जो सस्पेंशन है कुछ अलग ही आपको फील कराता है, तो उस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों प्लीज इस बात का तो बहुत ध्यान रखना ही रखना है, वरना जो है आपको बहुत ही पछतावा होगा। क्या है तो चलिए बात करते हैं। तो जो आपके घर की जो पार्किंग की स्पेस है उनके अनुसार ही आप कार पसंद करें, ठीक है, वरना आप वैसे ही बड़ी कार लेकर आ गए और आपके पास उतनी पार्किंग स्पेस नहीं है तो आपको बहुत ही पछतावा होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं भाई बाहर रोड पर कार रख दूंगा और हो जाएगा ना, तो ये भाई इतना आसान नहीं होता है। बाद में जो भाई प्रॉब्लम होता है वो कुत्ते के चूहे के बाहर खड़ी हो कोई ठोक के चला जाता है ना भाई, तब भाई दिल से बुरा लगता है, भाई दिल से बुरा लगता है कि अपनी नई नई कार की क्या हालत हो गई। ठीक है, तो उस बात को भी आप ध्यान रखना ही रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाते हो तब आप जो भी कार है उसका जो टॉप मॉडल होता है उसकी जो है ज़्यादातर आपको टेस्ट ड्राइव दी जाती है। अगर आप जो है वो बेस मॉडल लेना चाहते हो या बेस मॉडल के ऊपर के 1-2 मॉडल लेना चाहते हो तो आप ये भी ट्राई करें कि जो पर्टिकुलर आप मॉडल लेना चाहते हो उसमें कम से कम आप एक बार बैठ तो सकें, क्योंकि टॉप मॉडल और बेस मॉडल में जो है कंफर्ट में थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ किया सोल्टेस के बारे में, तो वहाँ पे आपको जो टॉप मॉडल है वहाँ पे वेंटिलेट सीटें मिलती है, पर बेस मॉडल में आपको वो सीटें नहीं मिलती हैं। जैसे कि टॉप मॉडल में जो है आप जो सीट को ऊपर नीचे आगे पीछे किसी कार में तो जो है आपका थाई सपोर्ट को भी जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, पर वही चीज़ें जो है आप बेस मॉडल में नहीं कर सकते हो, तो उस बात का भी आपको ख्याल रखना है। हो सकता है कि थोड़ी सी जो बिल्ड क्वालिटी हो, इंटीरियर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल सकता है, तो उस बात का भी जो है आपको ख्याल रखना है। अगर हम आगे बात करें तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि जब हम कार लेने के लिए जा रहे हो या फिर टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जा रहे हो तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो प्लीज़ अपने फैमिली के या फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप क्या कहना चाहते हो मुझसे, और कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों जनरली जो है मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं, पर अभी की जो कंडीशन ऐसी चल रही है कि मैं घर से बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूं, इसीलिए जो है आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बना के दे रहा हूं। जनरली जो है मैं रियल लाइफ रिव्यू वाले वीडियो जो है बना के आपके सामने रखता था, पर जैसे ही कुछ नॉर्मल होता है तो ऐसे वीडियो आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।